वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस से कुछ मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर। दोस्तों तो आइए देखते हैं इसको, चलते हैं इसको। यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, लेसन नेम क्या है? न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी जानवरों में पोषण या प्राणियों में पोषण। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है हमारा वर्ड मीनिंग है। तो वर्ड मीनिंग थोड़ा सा जान लेंगे दोस्तों। वर्ड मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों? वर्ड मीनिंग में देखेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या हो जाएगा दोस्तों? सैलिवरी ग्लैंड क्या हो जाएगा? सैलिवरी ग्लैंड मींस क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि हो जाएगी। लीवर मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत हो जाएगा। पैनक्रियास मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? आग्नेयाशय हो जाएगा। उसके बाद में हम गाल ब्लैडर मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? पित्ताशय हो जाएगा। इसके बाद में ऑसोफेगस मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? घेघा हो जाएगा। वक्कल कैविटी मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख गुहा हो जाएगा। स्टोमच मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? आमाशय हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटी आंत हो जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन मींस क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा। आगे देखेंगे, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक्स है द मेन स्टेप ऑफ द, क्या है दोस्तों? द मेन स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन सार। यानी मानव में पोषण के जो दोस्तों मेन स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन सार, यानी प्राणियों में जो पोषण के जो मेन स्टेप है, मुख्य स्टेप्स क्या है दोस्तों? क्या है? इजेशन है, फिर इसके बाद डाइजेशन है, फिर ऑब्जर्वेशन है, फिर एसिमिलेशन है, फिर क्या है दोस्तों? इजेशन है। फिर आगे देखेंगे द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या है दोस्तों? लीवर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? लीवर है। आगे देखेंगे द स्टोमेच रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा स्टोमेच है दोस्तों, स्टोमेच जिससे हम पेट भी कहते हैं, पेट जो है हमारा, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या रिलीज करता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। डाइजेस्टिव जूस व्हिच एक्ट, और क्या रिलीज? एंड डाइजेस्टिव जूस व्हिच एक्ट ऑन फूड, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। आगे देखेंगे द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? मतलब छोटी आंत के मतलब आंतरिक भित्ति पर। वॉल मींस क्या हो जाएगा दोस्तों? इनर वॉल मींस क्या हो जाएगा? आंतरिक भित्ति पर हैज मेनी फिंगर्स, यानी उंगलियों की तरह, लाइक ए आउट ग्रोथ कॉल्ड विली। उंगलियों की तरह ऐसे पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उंगलियों की तरह ऐसे पाए जाते हैं, उनको विली कहा जाता है। अर्थात इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम। क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम कहा जाता है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। जो अमीबा होता है दोस्तों, ये क्या करता है? डाइजेस्ट इन द फूड। ये कहाँ भोजन का पाचन कहाँ करता है? फूड वैक्यूल में करता है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्या होगा हमारा? आगे देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स है दोस्तों। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इज फॉल्स। तो यहाँ पर डाइजेशन ऑफ द स्टार्च का जो डाइजेशन है दोस्तों, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टोमच, यानी डाइजेशन का यानी स्टार्च का पाचन कहां से शुरू होता है दोस्तों? स्टोमच से। ये बिल्कुल गलत है। आगे देखेंगे द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलीवा। क्या करता है? हमारी जो जीभ है दोस्तों, ये सलीवा मतलब लार मिलाने, भोजन में लार मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल्स। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है दोस्तों, पित्ताशय होता है, उसमें क्या होता है? मेन रूप से क्या होता है? बाइल्स स्टोर्स होता है। ये क्या है दोस्तों? ट्रू हो गया। द रोमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for sometimes। यानी क्या होते हैं दोस्तों? कुछ जैसे यहाँ पे रूमिनेंट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? जो भी चीज अपने घास वगैरह जो भी अंदर लिए रहते हैं, उसको क्या करते हैं? कुछ समय बाद क्या करते हैं? उसको वापस ला करके क्या करते हैं? च्यूइंग मतलब चबाते हैं कुछ समय बाद। आगे देखेंगे
तो ये क्या है दोस्तों, ये ट्रू है। आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा, आगे है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ टिक द करेक्ट आंसर हो गया, फैट इज द कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, यानी फैट पूर्ण रूप से कहां पचता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पूर्ण रूप से कहां पचता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में। कहां पर पचता है दोस्तों, छोटी आंत में। कहां पर पचता है, छोटी आंत में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन द, यानी जो हम लोग पानी पीते हैं दोस्तों, ये मेन रूप से कौन ऑब्जर्व करता है, तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों, कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत क्या करती है, इसको ऑब्जर्व करने का काम करती है। पानी जो ऑब्जर्व करती है कौन करता है दोस्तों, हमारे शरीर में बड़ी आंत करती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विच दोज गिवन इन द कॉलम 2। तो यहां से देखेंगे दोस्तों, पहला क्या है, फूड कंपोनेंट्स। क्या है दोस्तों, फूड कंपोनेंट्स। तो फूड कंपोनेंट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, इसमें मिलाना ही नहीं दोस्तों, ये हो गया हमारा। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही रूप है। तो यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज, ये हो गया, ये किससे संबंधित है दोस्तों, शुगर से संबंधित है। आगे देखेंगे प्रोटीन जो है दोस्तों, प्रोटीन किससे संबंधित है, अमीनो एसिड से संबंधित है। किससे संबंधित है, अमीनो एसिड से। फैट किससे संबंधित है दोस्तों, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से संबंधित है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे व्हाट आर बिली, दीर्घ रोम किसे कहते हैं, व्हाट इज द देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो यहां से देखेंगे द फिंगर्स लाइक ए प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड बिली, यानी हमारी छोटी आंत के भीतरी भित्ति पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ऐसे रोम पाए जाते हैं, उंगलियों के तरीके से क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बिली कहते हैं। दीज आर फाउंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करती है, जो बिली होती है दोस्तों, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। कब, यानी डाइजेस्ट फूड को ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये अपने एरिया को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ये क्या करती है दोस्तों, जब ऑब्जर्वेशन फूड को क्या कर देती है, सरफेस में ऑब्जर्व करती है, यानी ऑब्जर्व फूड यानी डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है, जब ऑब्जर्व करती है तो यहां से क्या होती है, हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाओं में ये जो पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिसको ये ऑब्जर्वेशन करती है, जिसको ऑब्जर्व करती है, और रुधिर वाहिकाओं द्वारा हमारे ब्लड में जाते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, where is the bile product produced, which components of the food does it help to digest। bile in the आंसर क्या होगा दोस्तों, bile in product produced in liver। bile कहां प्रोड्यूस होता है दोस्तों, लीवर में प्रोड्यूस होता है। the bile juice stored in the sac called the गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है दोस्तों, बाइल जूस जो होता है ये कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। पित्ताशय में जो पित्त होता है कहां स्टोर होता है दोस्तों, पित्ताशय में स्टोर होता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, क्या करने में सहायता करता है दोस्तों, ये फैट को पचाने में सहायता करता है, फैट को पचाने में सहायता करता है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants but not by humans, give the reasons also। यहां पर देखेंगे दोस्तों, सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट, यानी सेलुलोज क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट, दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। डाइजेस्टेड क्या करते हैं इसको, रूमिनेंट्स क्या करते हैं इसको पचा ले जाते हैं। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी क्या होता है दोस्तों, जो रूमिनेंट्स होते हैं
इनमें क्या होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसमें क्या होता है, लार्ज सैक, इसमें क्या होता है दोस्तों, इनके बीच में क्या पाई जाती है, एक थैली पाई जाती है, जिसमें इसके कारण से एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या पाई जाती है, एक थैली पाई जाती है। इसके कारण से ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट अर्थात सेलुलोज को पचाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। और यही चीज क्या होती है, इसको पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होता है दोस्तों, एक बैक्टीरिया की जरूरत होती है, जो क्या होती है, कहां पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाती है, जो रोमिनेंट्स होते हैं। लेकिन मानव में यह वह थैली नहीं पाई जाती है, और जब वह थैली नहीं पाई जाती है तो वह बैक्टीरिया भी नहीं पाए जाते हैं, जिससे मानव सेलुलोज को पचाने में सक्षम नहीं होता है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमको तुरंत एनर्जी क्यों प्राप्त हो जाती है, ये देखते हैं यहां से। बिकॉज इट इजली ब्रेक डाउन इन द सेल विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन व्हिच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्राणी को क्या करते हैं दोस्तों, ये बिकॉज क्या करता है, इजिली ब्रेक हो जाता है, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से जल्दी से टूट जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, और फिर हमको क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी क्या कर देता है, ये प्रोवाइड करा देता है। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, यानी ग्लूकोज क्या करता है, ये पचने के लिए, यानी इसको पचने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये पचेगा या होगा तब हमको एनर्जी देगा, ऐसा नहीं है। इट इज डायरेक्टली अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ये क्या होता है, हमारा जो ब्लड है दोस्तों, ये ब्लड हमारा इसको डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पचने का इंतजार नहीं करता है, इसलिए हमको इससे एनर्जी क्या मिलती है, इंस्टेंट, मतलब तुरंत मिल जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे है क्वेश्चन हमारा, which part of the digestive canal is involved in। देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फूड, यानी फूड को अवशोषित कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ द फूड, कहां, भोजन को हम कहां चबाते हैं दोस्तों, मुंह में चबाते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, स्टोमच करता है। और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन पूर्ण रूप से कहां पचता है, कहां पचता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, ये फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहां होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा वाटर अवशोषण करने का, वाटर ऑब्जर्वेशन करने का काम भी करता है। आगे चलेंगे, राइट द वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो यहां पर देखेंगे सिमिलरिटीज क्या है दोस्तों, समानता क्या है, समानता क्या है, द डाइजेशन जूस इन अमीबा आर सीक्रेट्स इनटू द वैपोल। यानी क्या हो गया दोस्तों, ये जो पाचक रस है, अमीबा में जो पाचक रस है, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कहां स्रावित होता है, वैपोल, यानी रसधानी में स्रावित होता है। बट क्या हो रहा है, एंड ह्यूमन इन बीइंग्स आर डाइजेस्टिव जूस, यानी ह्यूमन बीइंग्स में, यानी मानव में जो पाचक रस है दोस्तों, वो सिक्रेटेड इन द स्टोमच, पेट में और छोटी आंत में स्रावित होता है। देन द जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, यानी क्या करता है दोस्तों, जो जूस होता है दोस्तों, ये भोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड, यानी सरल भोजन में कन्वर्ट कर देता है, सरल घुलनशील में कन्वर्ट कर देता है, जो ऑब्जर्वेबल होता है, जिसे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। डिफरेंसेस क्या है दोस्तों, अमीबा कैप्चर द फूड विथ हेल्प द सूफोपोडिया, यानी जो अमीबा होता है दोस्तों, ये भोजन को जो कैप्चर करता है, भोजन जो लेता है, किसके द्वारा लेता है, सूफोपोडिया के द्वारा लेता है। एंड इंगल्फ, उसको अंदर करता है, एंटर करता है, मतलब निगल जाता है। क्या करता है, इंगल्फ मींस निगल जाता है। इन द ह्यूमन बीइंग्स फूड इज टेक बाय द माउथ, लेकिन मानव जाति जो है दोस्तों, ये मानव जाति जो है, ये क्या करते हैं, भोजन को किससे लेते हैं दोस्तों, मुंह से लेते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्या है हमारा, आगे है दोस्तों, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ द सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2,
यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, मैच करना है हम लोग को, तो यहां से देखेंगे मैच किया गया है दोस्तों सालिवरी ग्लैंड। सालिवरी ग्लैंड क्या है दोस्तों, सलिवा एंड सिक्रेशंस है। स्टोमच में क्या है दोस्तों, एसिड रिलीज करता है ये। लीवर क्या करता है दोस्तों, बाइल जूस सिक्रेशन करता है। रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज अनडाइजेस्टेड फूड। एंड आगे देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यानी जो छोटी आंत होती है ये भोजन को कंप्लीट रूप से क्या करती है, पूर्ण रूप से पचा देती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है दोस्तों, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी ये पानी को अवशोषित करता है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले नोट करेंगे दोस्तों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, जिसमें बाइल्स इकट्ठा होता है। बाइल्स मतलब पित्त, जिसको कहते हैं पित्ताशय। तो क्या होता है दोस्तों, गॉल ब्लैडर। क्या इकट्ठा होता है दोस्तों, गॉल ब्लैडर। ये क्या है दोस्तों, हमारा लीवर है। क्या है, लीवर है। ये क्या है दोस्तों, पैनक्रियाज है, अग्न्याशय है। पैनक्रियाज है, अग्न्याशय जिसे कहते हैं दोस्तों। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है दोस्तों, ये है एनुस। क्या है, एनुस। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, ये गॉल ब्लैडर हो गया हमारा। ये क्या हो गया, ये लीवर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, पैनक्रियास हो गया। ये हमारी क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ये क्या हो गया हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, एनुस यानी गुदा हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कैन बी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफ वेजिटेबल्स एंड ग्रास डिस्कस, यानी क्या दोस्तों, जंतु जो हैं ये ओनली रॉ लीफ, पत्तीदार यानी पत्ती, वेजिटेबल्स, इन ग्रास, घास को खा करके दोस्तों सरवाइव कर सकते हैं, डिस्कस कर रहा है। वी नो दैट एनिमल्स यानी जंतु, फंगी, कवक, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस बीइंग डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड्स, यानी इन लोगों में क्या होती है दोस्तों, स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। किसमें किसमें दोस्तों, एनिमल्स यानी जंतुओं में, फंगी यानी कवक में, बैक्टीरिया में, नॉन ग्रीन प्लांट जो हरे पेड़ पौधे नहीं है दोस्तों, उसके बाद में ह्यूमंस में, मानव में, इनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं है। दे डिपेंड, वो किस पर डिपेंड होते हैं दोस्तों, किस पर निर्भर होते हैं, अपॉन ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, देयर फूड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी कौन होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे होते हैं, और वो भी हरे पेड़ पौधे। केवल पेड़ पौधे नहीं कहेंगे, ग्रीन प्लांट, यहाँ पर नॉन ग्रीन प्लांट, कौन से प्लांट दोस्तों स्वपोषी होते हैं, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। तो फिर इसके बाद में तब यहां देखेंगे दोस्तों, द ग्रीन प्लांट्स जो हरे पौधे होते हैं, ट्रैप द सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी को लेकर के दोस्तों मेक देयर ओन फूड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्या देते हैं दोस्तों, अब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और क्या किसकी सहायता से दोस्तों, ग्लूकोज की सहायता से। सो वी कैन से, इससे हम क्या, इसलिए हम कह सकते हैं दैट लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास कैन बी प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, यानी जो हरी पत्तेदार या जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रास हैं, ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, यानी हमको सरवाइव करने के लिए, हम लोग को जीने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का भंडारण इन लोगों के पास है, पर्याप्त ऊर्जा हमको देंगी। तो आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्या होगा हमारा, आगे दोस्तों खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह छोटा सा प्रयास अगर दोस्तों हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं और सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।